आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये हमारे एडिशन की बुक से और हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 9th पेज नंबर पे आ गए। 8 तक का मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या है कि फियर ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन स्मॉल प्लेसेस और क्लोज प्लेस, मतलब कि कोई अंधेरी जगह में जब बंद हो जाते तो हम लोगों को डर लगता है, तो उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे ध्यान रखेंगे कि बंद दरवाजे, क्लोज दरवाजे में फंस गए हैं तो क्या हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया कि क्लोज दरवाजे में फंस गए। फियर ऑफ क्राउड, तो इसको क्या बोलते हैं, अगोराफोबिया बोलते हैं कि अगोराफोबिया। याद कैसे रखना कि अगर बाहर गए, भीड़ में गए तो तुम मर जाओगे, ये ऐसा डर होना, तो उसे अगोराफोबिया बोलते हैं कि अगर भीड़ में गए, बाहर गए तो तुम मर जाओगे, ऐसा डर होना, तो उसे अगोराफोबिया बोलेंगे कि अगोरियों से डर होना, बाहर से एक डर, भीड़ में जाना। अब फियर ऑफ स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, जेनोफोबिया, कि इन लोगों से कौन बात करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज वगैरह आ गए तो कैसे बोलेंगे कि जिन लोगों से कौन बात करेगा, तो जेनोफोबिया हो गया कि जिन लोगों से कैसे बात करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड कि मेंटल डिरेंजमेंट का होता है कि मेंटल डिरेंजमेंट होता है परनोइया। परनोइया का मतलब क्या होता है, पागलपन या मानसिक उन्माद। परनोइया की पर नहीं है, इसके पर नहीं है, ऐसे ही बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जिनके सर पैर नहीं है और उनको बातों को कर रहा है, तो कैसा हो गया कि पागल हो गया। सर पैर नहीं है, वो बातें कर रहा है तो क्या हो गया कि पागल है, सर पैर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। ये क्या होता है कि डायनेस्टी यानी कि वंश होता है या वंशज, उत्तराधिकारी और वंशज को क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे कि मुगल सम्राट के बाद एक आते थे, उन्हें डायनेस्टी बोला जाता है, एक के बाद एक राजा होना। टू कट समथिंग इन टू पीसेस, मतलब कि जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं उसे क्या बोलते हैं कि सेवर बोलते हैं, कि सेवर बोलते हैं। सेवर का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। और ध्यान कैसे रख सकते हैं, ध्यान ऐसे रख सकते हैं, सब्र सब्र छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, सबरा सब छोटे छोटे, सबरा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, सबरा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ऐसे ध्यान बोलोगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में रहेगी ये बात। अब आते हैं फ्लैट मेटल और ब्रोकली प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंटल और मेमोरी, मतलब कि किसी चीज़ को मतलब कि किसी दीवार पे फिक्स कर देने को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लेक बोलते हैं। प्लेक का मतलब क्या होता है, शील्ड होती है, कि प्ले कर दिया मतलब सील लगा दी। अब आते हैं एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को रुपए के लिए, मतलब कि डिसीव का मतलब क्या होता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना। डिसीव का मतलब होता है, डिसीव होता है, एक वर्ड होता है डिसीट। डिसीट को भी मैं हमेशा बोलता हूँ, डिसीट की डिसीट से हटा दिया उन्होंने, हमें धोखा हटा दे के। तो फ्रॉड वर्ड तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, चर्चा में भी रहता है कि तुम बहुत फ्रॉड हो, ऐसा वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं। अब आते हैं कि शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो लोग दर्शक होते हैं, देखने वाले होते हैं। जैसे हम लोग मैच देखने जाते हैं तो हम लोग स्पेक्टेटर्स होते हैं। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जो कुछ भी, जैसे पूरा ख़त्म हो गया, मूवी देख के आए, उसके बाद जो हम लोगों से अब कोई दोस्त पूछेगा क्या हुआ तो हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं, कि जो पूरा समझ में आ गया उसके बाद सार मान लो एक तरीके से। तो जो सार होता है, जेस्ट होता है, हम लोग समझा देते हैं, जेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में सार को। तो सार का मतलब होता है जेस्ट। और सम एंड सब्सटेंस बोलोगे तो उसका मतलब भी जेस्ट होता है, कि सम एंड सब्सटेंस जेस्ट होता है। अब आते नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड का है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, मतलब कि जो अब जिसकी मतलब कि अलग अलग सेंस निकले हैं, कुछ वर्ड होते हैं उनकी बातों का सेंस अलग अलग निकलता है उनको। जैसे हमारे कुछ वर्ड जो हम लोग पढ़ रहेंगे पैरानिम्स और होमोनिम्स, उनमें अलग अलग सेंस निकलता है उन वर्ड का, तो उन्हें एम्बिगियस बोलते हैं। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि जो दो वर्ड निकले जिनको समझ में ना आए, अस्पष्ट वर्ड हो, उन्हें एम्बिगियस बोलते हैं, कि अम्बिगियस होता है। अब आते हैं समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग फाउंड, मतलब कि जो बीइंग डन, जो आसानी से हो जाए उसे बोलते हैं फीजिबल। जो व्यवहार में नॉर्मल जो हम लोग खाना पीना करते हैं तो ये क्या है कि हम तुरंत कर लेंगे, हम लोगों के लिए कैसा होगा कि फीसेबल होगा, कि हम लोग इस चीज़ की एक तरीके से फीस पे कर लेंगे। फीस कुछ दे दी या कि 1 रुपये फीस कर दी, अब ये हम लोगों के लिए कैसा होगा कि फीसेबल होगा, हम लोग आराम से कर लेंगे क्योंकि ये हमारे व्यवहार में है, ये 1 रुपये तो 8 रुपये कर देते। अब आते हैं वन हू वॉक्स ऑन रोप्स, उसे एक्रोबेट बोला जाता है, कि जो पहले ज़माने में नहीं ऐसे रस्सियों पे चला करते थे उनको क्या बोला जाता है, कि उनको एक्रोबेट बोला जाता है, जो रस्सियों पे चलते थे पहले।
जो एक्रोबेट करते हैं हम लोग भी देखते हैं, जिमनास्ट होते हैं, जिमनास्ट और एक्रोबेट के सेंस में ही लिया जाता है। जो स्टंट करते हैं उनको जिमनास्ट बोल देते हैं और जो रोप्स वगैरह पे चलते हैं उनको एक्रोबेट बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उस पर ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड का स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड, जो बर्डों की हिस्ट्री होती है उसे एटाइमोलॉजी बोलते हैं। एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी का मतलब जो शब्दों का विज्ञान होता है। एटाइमोलॉजी जो शब्दों का विज्ञान होता है, शब्दों की जो स्टडी होती है, जो लोग हम लोग करते हैं ABCD ऐसे अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं तो उनको एटाइमोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ मैप को क्या बोलते हैं कि कार्टोग्राफी बोलते हैं। करते रहते हो तुम मैप पे कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, ऐसे कोई मम्मी पापा बोलें कि मैप पे के लिए कुछ करते ही रहते हो, कार्टोग्राफी हो कि मैप से ही कुछ करते ही रहते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ टफ टिश्यू होते हैं जो हड्डियों को बांधे रखते हैं, उन्हें लिगामेंट बोलते हैं। कि लेग में जो लेगों को बांधे रखता है, ऐसे ध्यान रखो, लेगों को बांधे रखता है, लिगामेंट होता है। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, जहाँ मुर्दा घर होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्चरी बोलते हैं। मॉर्चरी में जो चीज़ें रखी रहती हैं, मरी हुई चीज़ें रखी रहती हैं। अब आते हैं ध्यान में कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या होता है? कॉटेज का मतलब होता है जो लास्ट फ्यूनरल होता है, मतलब कि जो लास्ट बार हम लोग जाते हैं उसे कॉटेज बोलते हैं। मॉर्चरी में सारी चीज़ें सब ग्रह होता है और हम लोग का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुर्दे का होता है उसे जो मुर्दा होता है उसकी ऑटोप्सी होती है और जिंदा आदमी का कुछ भी निकालते हैं उसे बायोप्सी बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखनी है। जो जिंदा आदमी होता है उसकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी मतलब जिंदा आदमी से खून निकाल लिया तो उसका बायोप्सी कहेंगे, और मरे हुए के आदमी के पार्ट्स निकाल लिए तो उसे ऑटोप्सी कहेंगे। और पोस्टमार्टम भी ऑटोप्सी ही कहा जाता है। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है जो मरे आदमी की चीज़ें निकाली जाती हैं तो उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। जो सरकारी लोग होते हैं उनको जब भी मौत होती है उसको क्या देखते हैं कि पोस्टमार्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वर्ड मॉर्चरी लिखा है उसको अलग फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे वो ये मॉर्चरी का मतलब होता है जो मर जाते हैं वहाँ पे मर गए तो उसके बाद मॉर्चरी में जाते हैं। किस में जाते हैं? सब ग्रह में जाते हैं। अब आते हैं क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ और कंजम्पटिव्स इन हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज सेलिब्रियस। तो जहाँ मतलब कि जो अच्छा सा क्लाइमेट और वेदर नहीं होता, जैसे कि कुछ ऊपर जगह जैसे हम लोगों के यहाँ पहाड़ वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो वेदर होता है अच्छा नहीं होता है और वहाँ पे हम लोग इलाज के लिए सुविधा कम होती हैं। तो वहाँ पे बूढ़े वगैरह लोगों का इलाज कौन करेगा? तो उसके लिए जो जगह बनी होती है उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। जैसे ध्यान रखो, संतों के लिए अलग से जगह बना ली जाती है, उसे सैनिटोरियम बोला जाता है। सैनिटोरियम में बूढ़े लोगों का इलाज किया जाता है। क्षय रोगियों का इलाज करने वाले आश्रम को सैनिटोरियम बोला जाता है। ये वर्ड हम लोग शायद कल भी पढ़ चुके हैं। वन हू बिलीव्स इन गेनिंग प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। ये कैसा व्यक्ति होता है? ये बहुत हरामी व्यक्ति होता है एक तरीके का। इसको बस अपने मज़े के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने मज़े के लिए किसी को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये हेडोनिस्ट होता है कि इसने पार कर दी। हद पार करने वाले आदमी को हेडोनिस्ट बोलते हैं कि इसने हद पार कर दी, हेड फोड़ दिया उसका, मतलब कि सर फोड़ दिया, अपने मज़े के लिए हेडोनिस्ट है ये। अब आते पर्सन हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग फॉर आर्ट्स एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन, जो किसी भी आर्ट वगैरह की कुछ भी ज्ञान ना होना और दूसरों की आर्ट वगैरह को जो कुछ भी कला है उस पर मज़ा लेना, तो उसको फ़िलिस्तीन बोलते हैं। फ़िलिस्तीन नागरिक वाले फ़िलिस्तीन नहीं है, ये फ़िलिस्तीन है कि फ़िलिस्तीन है जो दूसरों की कला वगैरह को मानते नहीं है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और फ़िलिस्तीन हम लोग ज़्यादा नाम सुन भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये आइडिया रहेगा हम लोगों को कि फ़िलिस्तीन है ये। उस हिसाब से गवार को वैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अनकाउथ बोलते हैं। गवार को अनकाउथ बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशंस एंड इमेजेस, जो मतलब कि हमारे पुराने ख्यालात होते हैं उनको सबको तोड़ दे या माने ना तो उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि जो भाग्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति होता है, कि भाग्य पर जो सिर्फ अपने फेथ पे बिलीव करे, जो मतलब कि भाग्य पे भरोसा करे, भाग्य की सुने, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट बोलते हैं। कि उनका कुछ होगा नहीं, उनका पेट ही फट जाएगा और क्या होगा कि पेट फटेगा। अब जैसे कोई बीमारी हो गई पेट फटने वाली, तो अब क्या करे आदमी? भगवान पे भरोसा करेगा कि भगवान पे भरोसा करो, सही हो जाओ तो सही हो जाओ, नहीं तो तुम भगवान को प्यारे हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अ पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाषा वगैरह की स्टडी करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फिलोजिस्ट बोला जाता है। फिलोजिस्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था फिलेटलिस्ट।
फिलिस्टीन कौन सा था कि जो आर्ट वगैरह ध्यान नहीं रख रहे थे। और एटाइमोलॉजी पढ़ी थी। एटाइमोलॉजी क्या थी कि एटाइमोलॉजी थी शब्द विज्ञान है। अब यहाँ पे आ गया फ्लोजिस्ट का मतलब जो भाषा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि वन हू रजिस्ट टू द एंड, मतलब कि जो अंत तक लड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, डाई हार्ड बोला जाता है। डाई हार्ड कौन होते हैं, जैसे डाई हार्ड फैन बोला जाता है, हम लोग सुनते हैं कि डाई हार्ड फैन है। तो ये जो होते हैं ये अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। डाई हार्ड मतलब मरते दम तक रहेंगे, उनको डाई हार्ड बोला जाता है। और डाई हार्ड बिलीवर मतलब कि एंड सपोर्टर ऑफ सम रिलीजन कॉज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ऐसे ये कैसे होते हैं, ये कट्टरवादी लोग होते हैं। ये अपनी अगर उन्हें एक चीज़ मान ली तो वो अपनी चीज़ को ही सुपीरियर मानते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म के लिए कट्टरवादी होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम का लिए, और कुछ लोग कैसे होते हैं कि किसी पार्टी के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है कि उन्हें फैनेटिक बोला जाता है, फैनेटिक। अब ये ऐसे ध्यान रखें कि ये फैन होते हैं, कट्टर वाले फैन होते हैं ये, कि इनका फैनेटिक होते हैं, ये फैन होते हैं, फैनेटिक होते हैं। इनके जेनेटिक में फैनेटिक है, मतलब कि जेनेटिक में ही फैनेटिक है कि ये कट्टर है। उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। वाइल्डी एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब कि जहाँ हो हल्ला हो या जो डीजे बज रहा हो, डांस हो रहा हो, आवाज़ आ रही हो, रोने के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पेंडेमोनियम की। पेंडेमोनियम है मतलब कि जहाँ ज़्यादा शोर। अब ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान ऐसे रखेंगे कि पांडे ने हारमोनियम बजा दी, तो पेंडेमोनियम है कि मतलब कि आवाज़ आ रही, पांडे ने हारमोनियम बजा दी, हारमोनियम बजा दी पांडे ने। तो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि पांडे ने हारमोनियम बजा दी और ज़्यादा शोर हो रहा है। जैसे कपिल शर्मा शो में भी एक पांडे आते हैं कि नहीं, जो ड्रम बजाते रहते, तो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि पांडे ने हारमोनियम बजा दी, ज़्यादा शोर हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब कि किसी इंसान की मौत। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, मतलब कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद जो उसे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लेगेसी ध्यान रख सकते हैं। लेगेसी क्या होती है, लेगेसी होती है जो वसीयत दी जाती है उसे लेगेसी कहा जाता है। अब ऐसे ध्यान कैसे रख सकते हैं कि लगता है बहुत इजी तरीके से तुम्हें सक्सेस मिल गई, लेगेसी में मिली है ये सक्सेस इस वजह से, मतलब कि पिता दे गए हैं रुपए पे, पिता की सारी चीज़ें मिल गई। और लेगेसी को इस सेंस में भी लिया जाता है कि जो हम लोग वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो गुण आते हैं, तो वो लेगेसी के सेंस में भी कभी कभार ले लिए जाते हैं कि हम लोगों के पिता से जो गुण आते हैं उन्हें लेगेसी के सेंस में ले लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड यही है कि प्रॉपर्टी दैट विच इज गिवन टू अ पर्सन बाय वंस बिल, मतलब कि ये बिल बना के दे दिया जाएगा किसी मालिक को तो भी लेगेसी ही बोला जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, मतलब कि किसी चीज़ को पास रखना, तो जेक्स्टापोज बोला जाता है। जेक्स्टापोज का मतलब होता है किसी चीज़ के पास रख देना। जैसे कंटेनर है, दूसरा कंटेनर रख दिया तो क्या होगा, जेक्स्ट्रा पास हो गया। कि ये क्या है, जेक्स्टापोज है, मतलब कि एक के पास एक चीज़ रखना को जेक्स्टा। और ध्यान कैसे रख सकते हैं कि जेक्स्टापोज को ऐसे तोड़ के लिख लो कि जस्ट पास रख दिया। जस्ट पास का मतलब कि आस पास रख दिया, जस्ट पास ही है मेरा घर, आस पास ही है मेरा घर, ऐसे रख सकते हैं। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, जो चर्म रोग का विज्ञान होता है। चर्म रोग का मतलब क्या होता है, जो स्किन डिजीज होती हैं, जो हमारी त्वचा रोग होते हैं, उनका जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। कि डर्मत सिर्फ स्किन पे रोग हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, कि डर्मेटोलॉजिस्ट की डर्मत सिर्फ स्किन पे रोग हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि ऑफ वेरी बैड मोरल कैरेक्टराइज्ड बाई डिबेसमेंट और डीजनरेशन, मतलब कि जो भ्रष्ट हो, नैतिक पतनों से डिप्रेव्ड बोलते हैं, डिप्रेव्ड। तो यहाँ पे इसे डिप्रेव्ड बोलते हैं। और थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए बोल सकते हैं कि इसने पर्व पे भी, जो पर्व वगैरह थे उन पे भी रोक लगा दी। पर्व हो गया मतलब कि जो नैतिक चीज़ों को नहीं मानता है, उसे डिपर्व बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इनेबल्ड फॉर बरियल। बरियल का मतलब होता है दफन करना, दफन करना बरियल बोला जाता है, मतलब कि दफन करना। और उसे बोला क्या जाता है, मम्मी। मम्मी बना के पहले ज़माने में नहीं जो टांग रखी जाती थी उसे मम्मी बोला जाता था। देखा भी होगा, इजिप्ट की मम्मी खूब फेमस है। अब आते हैं एबडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, जो त्याग कर देना और संबंध विच्छेद की, मतलब कि एक जो दूसरे और एक दूसरे के रिश्ते से थोड़ा बहुत त्याग कर देना, छोड़ देना, उसे डिस्क्रिशन बोलते हैं। कि डिस्क्रिशन हो गया इन दोनों के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अलग अलग हो गए थोड़ा, इस वजह से डिस्क्रिशन हो। और ध्यान कैसे रख सकते हैं, ध्यान ऐसे रख सकते हैं, देश से रिलेशन ख़त्म हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया।
और देश ने हमसे रिलेशन ख़त्म कर दिया और हमें त्याग दिया। इस हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, त्याग दिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और मसाज। जो एक्सरसाइज और मसाज से जो ट्रीटमेंट बोला होता है उसे क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो फिजियोथेरेपी करते हैं। जो हम लोगों के मोच हो जाती थी तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो उसे फिजियोथेरेपिस्ट। जो फिजियो का मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी वगैरह से रिलेटेड होता है। थेरेपी क्या होता है? जो हम लोगों की चिकित्सा होती है, चिकित्सा प्रणाली, उसे थेरेपी बोला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है कि बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन बर्ड्स। जो बिग बॉस होता है, बिग बॉस में क्या होता है कि बिग बॉस में डायट्राइब होता है। बिग बॉस में क्या होता है कि डायट्राइब होता है कि एक दूसरे पे जितनी ज़्यादा गाली बक पाओ, जितना जो कुछ कह पाओ, उसे डायट्राइब बोलते हैं। गाँव वगैरह में तो खूब होता है, गाली बक देते बहुत बुरी बुरी, तो उसे डायट्राइब बोलते हैं कि तुम ट्राइब की तरीके से गाली बक रहे हो। जो असभ्य लोग होते हैं उन जैसी गाली बक रहे हो कि इसने दी ट्राइब की दी गाली दी, ट्राइब की तरीके से ट्राइब कर दिया। कटुवाद ही होना, जो अच्छी गाली दे। टू बी बाइस्ड अगेंस्ट मतलब कि जो पहले ही से पक्षपात कर देना को प्रिजुडिस। तो यहाँ पे प्रिजुडिस होता है कि पहले ही से जज कर देना, पहले ही से जज कर देने को बोलते हैं कि पक्षपात कर देना, तो प्रिजुडिस होता है। टू एग्जामिन वंस कंट्री वंस ओन थॉट एंड फीलिंग। जो अपने ही बातों पे ध्यान देता रहे, दिल में अपने दिल में मनन करता रहे, उसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। इंट्रो का मतलब अंदर, इंस्पेक्शन का मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि अपना अंतरात्मा से इंस्पेक्शन करता रहे, अपनी अंतरात्मा से बात करता रहे, अपने अंदर की चीज़ों को देखता रहे, उसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? जो जहाँ जो जानवर वगैरह जो हम लोग वो मुर्गी वगैरह रखते हैं उसको पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं कि फोल्ड, कि फोल्ड में सारी चीज़ें रखते हैं। कि फोल्ड बाड़ा भी के सेंस में भी ले सकते हैं, और जो हमारी भेड़ें बकरी होती हैं मुर्गी पालन के लिए उस सेंस में भी ले सकते हैं। पोल्ट्री का पोल्ट्री फार्मिंग होता है, तो यहाँ पे फोल्ड के हिसाब से ले सकते हैं कि सारा कुछ फोल्ड करके रख दिया। ये सारी चीज़ों को छोटी जगह में को बोलेंगे फोल्ड। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर कि लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जाएँ उसे एक्सोडस बोलते हैं। कि 110 आदमी चले गए, ऐसे ध्यान रख लो। एक्सोडस हो गया कि 110 आदमी चले गए, 110 हो गया, वहाँ से 110 आदमी चले गए। एक होता है एवैक्यूएट। एवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग इवैक्यूएट का मतलब होता है जब तूफान वगैरह आता है तब लोगों को विस्थापित किया जाता है, उसे इवैक्यूएट बोला जाता है। जो विस्थापन होता है, विस्थापित किया जाता है लोगों को, उसे इवैक्यूएट बोलते हैं। लार्ज स्केल डिपार्चर को 110 आदमी चले गए वही बोला जाता है। और यहाँ पे सडन रश ऑफ विंड, जो तूफान होता है उसको क्या बोलते हैं? कि स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म वेदर होता है, स्टॉर्म वेदर। तो यहाँ पे आते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स एसेंट्रिक। जो कोई अब जैसे कोई भी जैसे पी के मूवी देखी थी, तो पी के मूवी में कैसा था कि पी के मूवी में सलमान खान कैसे थे, उस आमिर खान कैसे थे कि विचित्र थे। पी के मूवी में आमिर खान विचित्र थे, तो यहाँ पे वो ये सेंस लिया गया कि पी के मूवी में आमिर खान थोड़े विचित्र कि इसेंट्रिक थे, इसेंट्रिक थे आमिर खान, तो पी के मूवी में इसेंट्रिक थे। और एक होता है साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब भी इसेंट्रिक ही के सेंस में लिया जाता है कि जो अलग लगे लोगों से, उसे साइनोस्योर बोलते हैं, और उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बोला जाता है। साइनोस्योर बोला जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी। ये क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया किसकी वजह? एनीमिया बीमारी होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जो हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, पीला पड़ जाना, तो उसे एनीमिया बोलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे कि स्टील, जो मानिया फॉर स्टीलिंग। मानिया का मतलब क्या होता है? जो तो यहाँ पे मानिया का मतलब होता है जो बड़े के सेंस में लिया जाता है या लत के सेंस में लिया जाता है, तो सेंस में लिया जाता है मानिया। और यहाँ पे स्टीलिंग का मतलब क्या है? चोरी के हिसाब से लिया गया कि आर्टिकल्स की चोरी करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? कि स्टीलथनेस बोलते हैं। और प्लेगरिज्म बोलते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? कि किसी की बिना अनुमति के कोई भी चीज़ छाप देना, बुक छाप देना, उसे प्लेगरिज्म बोलते हैं। और कोई भी चीज़ छाप देना उसे प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लेप्टोमानिया भी फिट हो सकता है कि कल्पिता क्लेप्टोमानिया की वजह से, कल्पित हो तो क्लेप्टोमानिया चोरी की वजह से, तो यहाँ पे वो भी ध्यान रख सकते हैं। और अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जिसमें कुछ भी मतलब कि छोटी सी आयु में बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है, उसे बोलते हैं प्रीसोसियस बोलते हैं। प्रीसोसियस प्रीसोसियस बोला जाता है जिस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, कि प्रीसोसियस।
अब ध्यान कैसे रख सकते हैं? ध्यान ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलो, पढ़ो परसों का लड़का है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि कुछ कहने की नहीं। परसों का लड़का है, छोटी सी आयु में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, जो भगवान को ही सब कुछ मानता है उसे बोलते हैं पैंथीइज्म। तो पैन का मतलब हम लोगों ने किससे माना था कि पैन का मतलब था ऑल से, सभी के हिसाब से लिया जाता है कि सब कुछ में क्या है थीज्म। थीज्म को कैसे लेते हैं कि भगवान के हिसाब से लेते हैं, गॉड से लेते हैं। तो यहाँ पे पैंथीज्म है कि पैंथीज्म का मतलब विश्व देवतावाद, जो पूरे संसार में हर कण में भगवान को मानता हो उसे पैंथीज्म बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर जगह भगवान को मानते हैं, हर कण में भगवान को मानते हैं, पैंथीज्म बोला जाता है उन लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल, bereft ऑफ ऑल पोजीशंस। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डेस्टिट्यूट की, अभावग्रस्त या निस्सहाय, जिसके पास कुछ बचा ना हो, कुछ भी असहाय आदमी हो उसे डेस्टिट्यूट बोलते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, कि दे इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, डेस्टिट्यूट है ये, कुछ भी नहीं बचा है इसके पास। और इसको इंसॉल्वेंट के सेंस में भी लिया जाता है, इंसॉल्वेंट के सेंस में भी लिया जाता है, मतलब कि जो अपना कर्जा वापस ना कर पाए उसे डेस्टिट्यूट या इंसॉल्वेंट बोला जाता है, असहाय व्यक्ति बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? दैट विच कांट बी कॉल्ड बैक, मतलब कि जिसे पूरा ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल बोलते हैं। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जिसे पूरा ना किया जा सके, या भ्रष्ट के सेंस में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इररिडीमेबल को कैसे ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग वाउचर आचर होता है तो उसे क्या करते हैं? रिडीम किया जाता है। रिडीम कर लो मतलब क्लेम करो, रिडीम कर लो, अपने वाउचर को वापस पा लो। तो अब लग गया कि वापस नहीं मिलेगा, तो मतलब कि जो वापस ना मिले उसे इररिडीमेबल बोलते हैं। अब आते हैं वन हु जर्नीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्रॉम के साथ हमेशा क्या आता है? कि टू आता है। इटिनरेट का मतलब कि इतनी रात में तुम घूम रहे हो, ऐसे घुमक्कड़ लड़के इतनी रात में घूम रहे हो, इतनी रात में घूम रहे हो, तो ऐसे इटिनरेट बढ़ सकते हैं। इतनी रात में घूम रहे हो, इटिनरेट कर रहे हो, घुमक्कड़ लड़के। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, मतलब कि एक के बाद एक शब्द आने को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक के बाद एक आना, और यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार भी है, जो एलिट्रेशन एक के बाद एक शब्द आता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कि अब स्पेशलिस्ट टू टेस्ट आई, जो आँखों का को टेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आंखों का अध्ययन करे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? कि जो स्किन के, डरो मत कि स्किन का रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट। और हम लोगों को पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा होता है? जो हार्ट का विशेषज्ञ होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हार्ट के तो हम लोगों को जानते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को लब का प्यार होता है, तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और सेंस में ले। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब कि जो बहाव से बचाता हो, बाढ़ आने से बचाता हो, उसे एम्बैंकमेंट बोलते हैं। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो बाढ़ आने से बचाए, कि ये वो वाला बैंक है, ये वाला बैंक है जो बाढ़ आने से बचाता है, इसमें सारा पानी स्टोर हो जाता है, उसे एम्बैंकमेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। जो पॉइजनस और अनहेल्दी उसे बोलते हैं ट्रिवियल, जो साधारण हो, कम महत्व का हो, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। तो यहाँ पे ट्रिवियल का मतलब ट्रिवियल सिचुएशन की साधारण सिचुएशन और सेंस में भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में लिया गया कि जो मतलब थोड़ी पॉइजनस और अनहेल्दी हो। तो यहाँ पे आइदर का साथ हमेशा क्या आता है? आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर हो जाता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये भी ध्यान रखिए सेंटेंस के बीच। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि मेंटल इलनेस और कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एक्यूरेट बिलीव इन देयर ओन इम्पोर्टेंस और पावर, जो अपने मन में सोचता हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं मेगलामोनिया। मेगलामोनिया कैसी है? कि ये ज़्यादातर लड़कियों में, मानो कि लड़कियों को क्या होता है कि वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं, अपने मन में ऐसा सोचती हैं, तो उसको बोलते हैं कि मेगालोमानिया कि मेगालो। ध्यान ऐसे रख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए कि कोई आदमी अपने आप को ये सोचे कि बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो क्या कहेगा कि हमसे ये चीज़ मांग लो, वो चीज़ मांग लो, तो उसमें क्या हो गया? कि मांग लो मानिया हो गया, कि उसके मन में ये हो गया कि वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन हु इज इनएक्टिव। जो अनएक्टिव हो, सुस्त हो, उसे क्या बोलते हैं? टॉर्पिड बोलते हैं। कि तुम पढ़ते रहे और वो कुछ भी बचाया भी नहीं आके, तो हमारा दोस्त पट गया कि टॉर्पिड हो गया,
तुम्हारा दोस्त पिट गया और तुम सुस्त बनी बैठी रही तो यहाँ पे टॉर्पेडो सेंस में लिया जाता है।